अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर क्लिक कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। PIA ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है UAE में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए, वो पाकिस्तानी जो ईद उल अज़हा से पहले पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। दूसरी अहम खबर ये है कि अब इंडिया के एक शहर से मखसूस परवाज़ जो है 140 मुसाफिरों को लेकर पहुंच चुकी है अबू धाबी, और इस बात को कंफर्म किया है कुचिन के एयरपोर्ट और UAE अथॉरिटीज़ ने। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इस हवाले से बहुत से मैसेजेस मुझे मिले, ईमेल्स मिली, इवन के कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोगों ने ये पूछा कि जी अब तो इंडिया से फ़्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं। तो इस हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मखसूस चार्टर्ड फ़्लाइट थी, यानी जिसको हम कहते हैं कि स्पेशल चार्टर फ़्लाइट, जिसमें 140 मुसाफिर जो थे वो अबू धाबी पहुँचे और इन मुसाफिरों के पास वैलिड UAE का रेजिडेंस वीज़ा था, या इनमें वो लोग शामिल थे जिनके पास UAE का गोल्डन वीज़ा था, यानी 10 साल वीज़ा। और गोल्डन वीज़ा वाले पहले ही एग्जैम्प्ट हैं, यानी मुस्तस्ना हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं, दुनिया के जिस मुल्क से भी वो UAE में जाना चाहें। इसके अलावा इन लोगों को फ़्लाइट में सवार होने से पहले एक तो 48 घंटे पहले एक PCR टेस्ट करवाना पड़ा। दूसरा ये है कि इन लोगों को जहाज़ में सवार होने से पहले एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट करवाना पड़ा, और इसके लिए इन्हें 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना था। वहां पर उन्होंने टेस्ट करवाया, टेस्ट की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उनको जहाज़ में सवार होने दिया गया। इससे पहले इन लोगों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स भी चेक किए गए कि इन्होंने वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवा रखी हैं। अब डोज के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि बहुत से लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं पाकिस्तानी कि वो जब UAE से आए थे तो उन्होंने दोनों डोजेज लगवा रखी थी। अगर उनके पास इसका सबूत है, सर्टिफिकेट है, अल हुसन ऐप या जो दुबई हेल्थ अथॉरिटीज़ की ऐप है उसमें इसका एविडेंस मौजूद है, तो फिर आपको पाकिस्तान में तीसरी या कोई और वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। लेकिन फ़िलहाल तो पाकिस्तान से ना चार्टर्ड फ़्लाइट्स की इजाज़त दी जा रही है ना किसी और की। लेकिन अब आते हैं PIA के उस फैसले, उस अहम ऐलान जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। अगरचे इसमें PIA को प्रॉफिट मिलेगा, PIA की परफॉर्मेंस में इजाफा होगा, बिजनेस में इजाफा होगा, लेकिन ये उन पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है जिनको इस वक्त ईद से पहले पाकिस्तान आने के लिए महंगे टिकट ख़रीदना पड़ रहे थे। इससे पहले PIA UAE के मुख्तलिफ जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ से जो फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रही थी उनमें ज़्यादातर एयरबस A320 जहाज़ था, जिसमें सीटों की तादाद तकरीबन 180 या 200 के करीब होती थी। और चूँकि पाकिस्तान में जो फ़्लाइट्स आने वाली हैं मुख्तलिफ ममालिक से, उन पर एक पाबंदी है, यानी 60% कट लगा हुआ है, 40% फ़्लाइट्स को आने की इजाज़त है। तो इसके पेश नज़र PIA ने जो फ़ैसला किया वो ये है कि अब PIA के पास जो बोइंग 777 जहाज़ हैं और जिनमें सीटों की तादाद जो है वो 300 से ज़ायद है। अब फ़्लाइट्स तो कम हो सकती हैं लेकिन सीटों की तादाद तो बढ़ाई जा सकती है। लिहाजा PIA ने यह फ़ैसला किया कि वहाँ से 777 यानी बोइंग 777 जहाज़ पाकिस्तान के लिए चलाए जाएँ, और इन जहाज़ों में कम अज़ कम 110-120 ज़्यादा सीट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी, और उन मुसाफिरों को एडजस्ट किया जा सकेगा जो इस वक्त UAE से ईद उल अज़हा से पहले पाकिस्तान आना चाहते हैं। जहाँ तक रही चार्टर्ड फ़्लाइट्स की या पाकिस्तान से खुसूसी फ़्लाइट्स चलाने की बात, तो फ़िलहाल UAE अथॉरिटीज़ ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। अलबत्ता अगर कुछ लोग ग्रुप बना के 200, 300, 400 लोग अगर इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक चार्टर्ड फ़्लाइट का
की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, उनको किसी कंपनी को इतना किराया ऑफ़र कर सकते हैं और वो गोल्डन वीज़ा होल्डर्स हैं या उनके पास वैलिड रेजिडेंस वीज़ा है और उन्होंने वैक्सीनेशन करवा रखी है, यानी दोनों डोजेस लगवा रखी हैं, और इसके अलावा जो बाकी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर वो पूरा उतरते हैं, तो पाकिस्तान से अगर चार्टर्ड किसी कंपनी से बात की जाए, इवन PIA का जहाज़ चार्टर किया जा सकता है अगर आप उसके अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर PIA या पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी वहाँ की सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाज़तनामा लेकर ऐसी फ़्लाइट्स का बंदोबस्त कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान में लोग अक्सर इस तरह के मामलात में उलझना नहीं चाहते। हालांकि देयर आर सो मैनी ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि इस वक्त बने हुए हैं, एक्सपैट्स स्ट्रैंडेड इन पाकिस्तान, एक्सपैट्स स्टक इन पाकिस्तान। अगर यही लोग फेसबुक पर जो इनके ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ये आपस में एक फ़ैसला करके और ये पूल अप करें, पैसे जमा करें और इस काबिल हो जाएं कि वो किसी एयरलाइन से बात कर सकें, ज़रूरी नहीं कि वो पाकिस्तानी एयरलाइन हो, कोई UAE की एयरलाइन हो सकती है, तो इसमें उनको काफ़ी ज़्यादा सहूलत मुयसर आ सकती है। लेकिन बात वही है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। बदकिस्मती है हमारी कि यहाँ पर इस तरह के फ्रॉड हो चुके हैं माजी में कि अब लोग दोबारा इस तरह के रिस्क लेने को तैयार नहीं है। बहरहाल फ़्लाइट्स के हवाले से कोई ताज़ा तरीन खबर नहीं है, वही पुरानी खबर है कि जब उनका दिल चाहेगा खोल देंगे। फ़िलहाल तो पाकिस्तान से 15 तारीख की जो है वो 15 तारीख दे रखी है एमिरेट्स ने, जबकि जो इत्तेहाद है उसने 21 जुलाई की तारीख दे रखी है। अब देखते हैं कि इसमें कोई रद्दोबदल किया जाता है या नहीं किया जाता। अलबत्ता एक बात तय है कि इस वक्त दुनिया के दीगर ममालिक भी UAE पर पाबंदियां लगा रहे हैं या UAE को रेड लिस्ट कंट्रीज़ में शामिल कर रहे हैं, जो कि यकीनन UAE के लिए अच्छी खबर नहीं है, एक्सपर्ट्स के लिए अच्छी खबर नहीं है, उन लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है जो इस वक्त UAE से गर्मियों की तातीलात के लिए यूरोपियन ममालिक में जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं या किसी और मुल्क में जाना चाहते हैं। तो अब वो भी शकूक व शुबहात का शिकार हैं, अपने प्लान्स जो हैं वो मनसूख कर रहे हैं। लेकिन वो ममालिक जो इस वक्त UAE की रेड लिस्ट पे नहीं है या UAE उनकी रेड लिस्ट पर नहीं है, उन ममालिक के बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो इस वक्त UAE आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ ही UAE के जो दुबई के जो एयरपोर्ट्स हैं उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पॉल ग्रिफिथ्स, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि जो 2 और 3 जुलाई का जो वीकेंड था उस वीकेंड पर 5,50,000 के करीब गैर मुल्की ट्रैवलर्स या टूरिस्ट जो हैं वो सिर्फ दुबई के एयरपोर्ट्स पर उन्होंने लैंड किया है। अगरचे ये आम हालात से ये जो तादाद है ये उसका 25% है, यानी 75% जो है वो दुबई में अभी भी लोग उस तरह नहीं आ रहे। 75% कमी अभी भी बरकरार है, ये सिर्फ 25% है। और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जुलाई के आखिर तक ये जो तादाद है वो 2 मिलियन से मुराद ये है कि तकरीबन 20 लाख अफराद जो हैं वो माहाना दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। ये भी उनके मामूल की तादाद से इंतहाई कम होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।